हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई नाइला पाकिस्तानी का है। ये पुराना टॉपिक लेके अभी ये वीडियो अपलोड करी है। जब इजराइल ने बांग्लादेश में क्लेश था तो इजराइल ने जब बोला था तो उसको लेके भाई पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची है शाइला कि भाई इजराइल तो इंडिया के साथ खड़ा है, फलस्तीन और गजा के साथ कौन खड़ा है, 57 मुस्लिम कंट्री है, बला बला बला। तो देखते हैं इस पे भाई इनकी बला 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 क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले के दबाना ना भूलें, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात कर सकते हैं वहां पे बैठ के आराम से किसी टॉपिक पे। आप लोग बता सकते हैं मुझे कोई टॉपिक जिसपे मैं वीडियो बनाऊं या थोड़ी सी रिसर्च करके आपको उस पर समझाऊं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं किस लेवल की सोच है इनकी और खोलते फिर इनके धागे। देश है या कोई भी मुल्क है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। वो किसी भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेकंडली अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में, तो वो अलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने अलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, पाकिस्तानी मुस्लिम्स है ना, हु टॉकिंग। तुम्हारी ह्यूमैनिटी तब कहां जाती है जब तुम्हारे देश में ही सुन्नी मार दिए जाते हैं, शिया मार दिए जाते हैं। तुम्हारे देश में हिंदुओं की लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, बीच बाजार में सरदार जी को गोली मार दी जाती है, और सीरिया में, यमन में जब खून खराबा होता है, 12,000 बच्चों की बलि चढ़ जाती है, वहां पे केमिकल वेपन्स यूज होते हैं, तब तुम्हारी ये ह्यूमैनिटी कहां जाती है? 40,000 वहां बंदे मरे हैं। पता है रीजन क्या है? इजराइल ने घर दिया, नौकरी दी, स्टडी दी, हेल्थ दी, लेकिन ये कहां गए? टेररिज्म की तरफ। सपोर्ट किसे करा? हमास को। ये वही बच्चे, ये वही औरतें हैं। जब हमास ने इजराइल पर अटैक करा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे ये लोग, बंदूकें उठा के, बड़े खुश हो रहे थे, तुम भी खुश हो रहे थे बड़े। जब इजराइल के कितने लोग मार दिए गए, 1400 लोग, एक लड़की के साथ कंधे काम किया गया, उसके पैर तोड़ दिए गए, उसको गाड़ी के अंदर डाल के घुमाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसके साथ गलत काम किए गए। वो लड़की बहुत कुछ करना चाहती थी, शी इज अ सिंगर, लेकिन तुम जाहिलों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसको मार दिया जान से। तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां गई थी ये बताओ? तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां जाती है? जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला करके कितने लोगों की बलि चढ़ा दी थी, तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां जाती है? जब सऊदी ने यमन के अंदर 2.5 से 3 लाख लोगों की बलि चढ़ा दी थी, तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां जाती है? सीरिया के अंदर 7 से 8 लाख लोग मर चुके हैं अभी तक, जिसमें 12,000 बच्चे हैं। तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां जाती है? तब कहां जाते हो तुम लोग? तब इनके मुंह से चू चपड़ चपड़ कुछ नहीं निकलती भाई, और ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। वाह, बड़े दोगले तुम पाकिस्तानी तो यार। तुम करो तो चमत्कार और कोई और करे तो, है ना। मैं नंगा करने में मेरे को बड़ा मजा आता, तुम्हारे धागे खोलने में बड़ा मजा आता है मुझे। और शायला तुम्हें ये चीज क्या पता नहीं है क्या? तुम तो कहती हो मैं रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें इस चीज का पता नहीं है। क्वेश्चन रेज करो ना इनसे, ये क्यों नहीं करते तुम लोग? तुम लोग कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तुम उसकी हां में हां मिलाते हो, लेकिन तुम ये लोग ये पॉइंट रेज नहीं करते कि भाई यहां पे भी जो धमाके हो रहे हैं, ये लोग मर रहे हैं। आबिद अली ने बोला था बस, और किसने बोला? तुम्हारे किसी के मुंह से नहीं निकला। आरजू काजमी ने बोला है, ये इस्लामाबाद जब बंद हुआ तब। क्यों नहीं बोलते भाई? मतलब की चीजें होती है ना तुम्हारे की। इंडिया में बैठ के लोग जो तुम्हें देखते हैं वो भी चूतिया बनते हैं, सीरियसली बनते हैं, तुम्हारे पर ट्रस्ट करते हैं, जो वो करना नहीं चाहिए जो। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये सूट ही नहीं कर रही है। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने फलस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तो कर नहीं सकते।
एक सेकंड, इजराइल बांग्लादेश से क्यों बदला लेगा? किस चीज का लेगा? क्या औकात है बांग्लादेश की और तुम लोगों की? इजराइल तुम लोगों को मूत के बहा देगा। तुम लोगों को कुछ समझता नहीं है वो। तुम उसके छोटे वाले जंगल के बराबर भी नहीं हो। आगे बात समझ में? तुम्हें उस वहां तक में नहीं गिनता वो। तुम लोग पता नहीं कौन सी हवा में घूमते हो। बांग्लादेश से बदला ले रहा है, क्यों ले रहा है बदला भाई? बांग्लादेश ने क्या उखाड़ लिया उसका? मतलब बांग्लादेश फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल ईरान कर रहा है सपोर्ट, कितने सारी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे बदला ले रहा है। करता है टर्की भी तो कर रहा है, टर कर रहा है। तो वहां जाके फायर कर दे, हैं मिसाइलें गिरा दे, न्यूक्लियर गिरा दे वहां पे। क्या जाहिलों वाली बातें करते हैं यार तुम लोग। शर्म वरम भी नहीं आती तुम लोगों को। ठीक है, तो मतलब इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती? ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बस इसी हद तक। सर इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं? इंडिया में भी वो कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं। दो स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर इनका अपना बिलीव नहीं है। ये सिर्फ दूसरी जो नेशंस हैं उनको ये शो ऑफ तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो ये दोनों ही इंडिया, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया से ज़्यादा जो ये हिंदू कौम है ये मुतअस्सब कौम है। लेकिन सर हमने नहीं देखा कि हिंदुओं ने इस तरह के अटैक्स किए हों, किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी टारगेट किया हो, या फिर हिंदुओं ने इस तरह की कोई चीज़ की हो। किया है। अभी वो जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, पिछले दिनों में हैदराबाद में और इधर जो होता रहा है, ये सब कुछ होता रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वैसे होता है। सर इंडिया में भी होता है। मैं Who's talking about? Who's talking? इंडिया में पता क्या होता है? 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं, 20 बच्चे वाले मजे लूटते हैं। 2 बच्चे वाले इंश्योरेंस खरीदते हैं, 20 बच्चे वाले ऐश करते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। बताओ क्यों? रीजन क्या होता है कि हम जो टैक्स का पे करते हैं ना, ये इन सूरों पे लगता है। हम मंदिर में जो दान देते हैं वो भी इन्हीं पे लगता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कहीं भी जाएं किसी भी मंदिर में, प्लीज दान देना बंद कर दें, ना दें। पंडित के हाथ में आप रख दो 10, 20, 50, वो भाई उनको जरूरत है उसकी, उनकी सैलरी नहीं देती कोई गवर्नमेंट। जैसे इन मुल्ला उनको मिलती है 20-25 हजार रुपए, पंडितों को नहीं मिलती। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, आप वहां पे चढ़ावा ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान पैसों के भूखे, किसी चीज के भूखे नहीं है, श्रद्धा के भूखे हैं। जो पैसा आप चढ़ाएंगे वो पैसा पंडित के हाथ में रख दो, भैया ये पकड़ो उसकी सैलरी, क्योंकि भैया नहीं मिलता पंडितों को कुछ भी। तो कहते ना पंडितवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मुल्लावाद से आजादी नहीं चाहिए इनको, जो इनकी मां बहनें बेटियां काट देते साले, है ना। अभी यूपी के अंदर सर्वे करने जाते पथराव कराए, गाड़ियां चला दी गई हैं पुलिस वालों पे, उनकी ठुकाई होगी तो फिर ये चीखे मारेंगे साले। खुद की कंट्री में क्या हो रहा है, इनकी बच्चियां उठाई जाती हैं। और ये मिस नाइला असाइला खान सिंध में खुद गई थी, लेकिन वहां की कंडीशन नहीं बताई गई कि भाई वहां यहाँ पे तो ये हो रहा है। आप यहाँ का तो देख लो, अपने घर का नहीं पता, इनके घर में साला चूल्हा नहीं चल रहा, दूसरे घर में जाके कह रहे हो ये तो भूखा मर रहा है। खुद साले भिखारी हो रहे हैं। खुद की कंट्री में क्या होता है इनको ये नहीं पता, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, हाँ भाई इनके घर में इनकी बेटी भाग गई, प्रेग्नेंट हो गई है, वो करने वाला इसका बेटा ही है, लेकिन दूसरे घर में जाकर वो उसका तो चक्कर चल रहा है उससे। खुद की बेटी प्रेग्नेंट हुई पड़ी है, वो इसी के बेटे ने करी है। गंदे वर्ड निकल रहे हैं मेरे मुंह से, क्योंकि इनकी हरकतें सालों की ऐसी हैं। फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, बस यही है इनके पास। ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम फसादात उधर भी होते हैं, यहाँ पर भी अभी देखें वो जो था जड़ावाला का वाकया हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, इस तरह फिर सरगोदा में भी हुआ। वाकयात इधर भी होते हैं, वाकयात उधर भी होते हैं, लेकिन इतने ह्यूज लेवल पे नहीं होते ना। ह्यूज लेवल पे ये तो बनाए जाते हैं ना इस तरह से। जड़ावाला वाला हुआ या जो भी दूसरे हुए हैं, वो
जिस जगह पे कोई पिस रहा है, जिसको कोई तकलीफ होती है, वो उसे कंडेम किया जा सकता है अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में आए या कोई भी किसी भी किस्म का है। तो देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन इसराइल सपोर्ट में आया है। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं, इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं उठाएं हम चाइना के अगेंस्ट, सही। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी ज़ालिम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजिद, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी, तो ये तो बाहर सर जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद, वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है, अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 2030 तक बन जाएगा, तो कौन से उठाने की कोशिश? मैं आपकी इस बात से नहीं अपना मुत्तफिक। इसराइल को कामयाब मुल्क नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है। वरना इसराइल बेचारा, उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है, शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर सका। उनके अरबों डॉलर एक रात में उनका जो उन्होंने, ईरान ने 200 ड्रोन भेजे थे, एक ने भी इसराइल को हिट नहीं किया। नहीं, इसराइल को हिट किया, मगर आप इसराइल का नुकसान देखें ना कि उसका अरबों डॉलर का जो लगा हुआ है वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें कई 100 करोड़ डॉलर के मिसाइल फायर हुए हैं। अच्छा। और ईरानी जो है ना ड्रोन, वो चंद हज़ार रुपए का है। हाँ, ठीक तो हो गया, सस्ते ड्रोन थे, इस तरह के अगर 10-20 अटैक हो जाए तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल इज जस्ट तो सर नथिंग। जो बांग्लादेश में बेटा इसराइल तुम्हारा बाप है, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार वहां पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर वहां पे पाए जाते हैं। उन्होंने मेहनत करी है, 6 डे वॉर 5 कंट्रियों को पेल दिया था। वो जब चाहे ना हुतीस को खत्म कर सकता है, जब चाहे तब। डिप्लोमेसी कुछ चीज होती है, लेकिन तुम जाहिलों को नहीं पता होगी ना। स्टडी कुछ चीज होती है, तुम जाहिलों को पता नहीं होगी। उसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हैं, अपनी पे आ जाए तो 57 मुस्लिम कंट्रियों में सिर्फ हड्डियां और कंकाल दिखेंगे। जितनी बर्बरता उनके ऊपर हुई, जितना उनको मारा गया, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। और कहते हैं सलाह देने वाला भी एक मुल्ला मौलवी था हिटलर को। जो इजराइल में जैसे अटैक हो रहा है, वैसे क्या इंडिया में अटैक नहीं होता? 26/11 मुंबई अटैक, चांदनी चौक, पुणे, हैदराबाद, कोयम्बटूर, इंडिया में भी तो वैसे अटैक होते हैं। कश्मीर और हमारे पंजाब के लोगों को, जो लड़के हैं वहां पे, वहां ड्रग्स बेच बेच के उनकी जिंदगियां खराब कर दी हैं। मुसलमानों के खिलाफ हरकतें ऐसी है तो भाई खिलाफ जाएंगे, सीधी बात है। ढंग से रहो। ट्रंप अब लात मार के निकालेगा ना, तब चीखे मारोगे। और मैं तो कहता हूं हर एक कंट्री को, जैसे जर्मनी पेल रहा है, फ्रांस ने बोल दिया है, इटली ने बोल दिया है, न्यूजीलैंड भी बोल चुका है, और वो तो पता नहीं कौन सी कंट्री है, वो तो पैसे देकर निकलो यहां से। वी डोंट नीड इट। क्योंकि तुम लोगों की असलियत उनको पता लग चुकी है। और ये रियलिटी है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर संविधान, उनकी बातें मानते हो तो उनकी बात एक थी कि बंटवारा जब तक पूरा नहीं होगा, कि जब तक यहां से एक एक मुसलमान चला ना जाए। और ये बांग्लादेश की बात, बर्बाद हो जाए, घंटे से फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। और बस इतना बोलूंगा कि यहां की पब्लिक से कि बांग्लादेशी दिखे तुरंत कंप्लेंट करो, दफा करो सालों को यहां से। गवर्नमेंट ढूंढेगी कैसे? गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा? ये आपकी भी ड्यूटी पड़ती है ना, आपका भी देश है, आपका भी घर है भाई। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉइंट रेस करें। अगर नहीं करेंगे ना तो क्या पता कल को साले यही आपकी ही फैमिली पे अटैक कर दें, क्योंकि भूख नंग है ये। और ये साले ये काम करने से कतराते नहीं है। आप सोचोगे, आप कहोगे मैं ईमानदारी से काम करूं, लेकिन इनके लिए बेईमानी बहुत बड़ी चीज है। खून में पाई जाती है इनकी बेईमानी। बाबूजी बाबूजी बोल के आपके पेट में छुरा घोप देंगे। और जितने भी बता रहा हूं मैं आपको, जो भी देखे, अगर आपके घर में कोई मेड है, चौकीदार है, कोई भी बोले मैं मालदा से हूं, उसको तुरंत निकालो, पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मत रखो,
कोई भी मालदा का, मतलब वेस्ट बंगाल का मत रखो भाई आप, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। ये आपकी भी और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसके घर में मेड है, चौकीदार है, ड्राइवर है, जो भी है, व्हाटएवर, प्लीज आप लोग, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों की सेफ्टी है, इसमें खुद की सेफ्टी है, क्योंकि सतर्क रहोगे तभी बचोगे। और बाकी ये इसकी बात रही है, जाहिल के बच्चे होंगे, कहते ना अनपढ़ को आप, वही है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे इनके लिए है काला, इनके अंदर व्हाइट वाला मतलब सफेद अक्षर सुअर बराबर, बस इनको उससे कोई मतलब नहीं है, खुद के प्रोपेगेंडा खुद के लेके चलते रहते, घूमते रहते हैं। हिंदुओं के साथ और उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो मुकाफात अमल है, बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने? मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने आई थी, ये बात तो सच है, लेकिन इंडिया की फोर्सेज उठा के, हालांकि ये इल्ज़ाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं, हम पे इल्ज़ाम और तरह क्या, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे? तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है, ये और सिस्टम था। उन्होंने इतने बेशरम होते हैं पाकिस्तानी, पता लग गया ना इन्होंने, बस खाली मूवीज के अंदर कमाटीपुरा का नाम, इससे पूछ लो कमाटीपुरा कहाँ है, इसको ये नहीं पता वो कमाटीपुरा कहाँ है। तुम्हारा जो वहां पे था ना, क्या नाम था उसका, याया खान था मेरे ख्याल से ना, याया खान ही था ना वो जिसने सरेंडर करा था। पता क्या पूछता था, जवान कितना स्कोर हुआ, ऐसे पूछते थे। कब्र खुदवा के वहीं पे हिंदुओं को गोली मार दी जाती थी। और जो 20,000 की बात कर रहे ना, वो हिंदू मारे गए थे, बंगालियों के साथ रेप करे गए थे। लेकिन वही बंगाली वो तेरी गोली में वापस आके बैठ गए, साले को शर्म नहीं है। मुसलमान है ना, मुसलमान है, उनको याद नहीं आता। जिन्ना को बाप बना लिया दोबारा से, फिर हसीना को मां बना लेंगे फिर से, है ना। ये बेशर्मी है इन लोगों की, इल्जाम फट से लगा देते हैं। लेकिन ये स्त्री एक जगह पे कहीं बता दे मुझे ये चीज लिखी हो, तुम्हारे जनरल कर्नल ने, जो लोग वहां पे थे, उन्होंने खुद कबूल करा था। ये बकचोदी का ट्रक चलवा लो इनसे, भूतनियों के से, बस और कुछ नहीं आता इनको। झूठ बुलवा लो जितना मर्जी झूठ। मुसलमान एक नंबर का झूठा होता है, वो चाहे 5 वक्त का नमाजी हो, चाहे 1 वक्त का नमाजी हो। आई डोंट ट्रस्ट हिम, क्योंकि हरकतें मैंने इनकी देख ली। पहले मैं सोचता 5 वक्त का नमाजी बंदा सच बोलता होगा, ये नहीं करता होगा, वो नहीं करता होगा, लेकिन नहीं भाई, सबसे करप्ट बंदे ये हैं, धोखा देने वाले ये हैं। नॉन मुस्लिम का, अरे ये अपनी ही शिया कम्युनिटी के नहीं होते तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे भाई, बता दो मुझे, कैसे हो जाएंगे तुम्हारे? नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कभी नहीं हो सकते। और मैं खुल के बोलता हूं ये, और ये रियलिटी है, फिर वो मुसलमान कहीं का भी हो। सऊदी का नहीं बोल सकता भाई, उनके बारे में मैंने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है। कतर देख लो, वहां का भी ऐसा ही है, ठीक है। ईरान का देख लो, वहां का भी ऐसा है। तुर्की का देख लो, वहां का भी ऐसा है। अजरबैजान वहां का भी ऐसा है। इंडोनेशिया वहां का भी ऐसा है। मलेशिया वहां का भी ऐसा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, सब जगह एक जैसी हैं। जो गरीब हैं, जिनको मिल रहा है पैसा, वो तो चुप है, बस इनके मुंह में ठूस दो, चुप हो जाएंगे, पापा पापा बोलते रहेंगे। और ये रियलिटी है भाई। मैं तो यही कहूँगा। सर मैं आपसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, ठीक है, बस इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये गलत हो रहा है, बस। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जहाँ पे इस्लामिक मुल्कों के अंदर अगर धरने होते हैं तो सारा जो मुद्दा है, सारा प्रेशर माइनॉरिटीज की तरफ चला जाता है? मैडम बात यही है, सारी बातों को छोड़ो, बस बात यही करो कि जो इसराइल है ना, शेम फॉर यू, बस। अच्छा, बस इजराइल सेम फॉर यू। खाते भी उसका, गाते भी हैं उसका, चाटते भी हो। गोटे चाटते हो उसके, और रसगुल्ले चाटते हो तुम। गुलाब तुम्हारा रसगुल्ले ही है तुम्हारे लिए तो। है? हमारे यहाँ पे ना एक बंदा है, अग्गू अग्गू नाम का, नाइजीरियन है।
तुम उसके चाट लो, सीरियसली चाट लो पाकिस्तानियों। इनकी प्रोपेगेंडे कैसे होती हैं देख लो। झूठ बोलना मतलब कहीं से कोई सर पैर की बातें नहीं है, हवा से कबूतर जैसे निकालते हैं ना वैसे हरकतें हैं। सीरियसली मतलब सालों ने सरेंडर भी करा, उस पर भी हमने तो नहीं करा भाई, हम तो अफजल कौम है। अफजल कौम की गांड फटी पड़ी है। अफजल कौम, जो बाइडेन का पिछवाड़ा चाट लो तुम, जाके सूंघ लो जाके उसका, जो बाइडेन की गांड को सूंघो अच्छे से, तुम्हारे नशे वशे उतर जाएंगे। सीरियसली यार, पता नहीं कौन सा नशे वशे करके बैठे रहते साले। कौन पक्का नशा तो कोई करता है, ये भी करता है, जस्टिन ट्रूडो भी करता है साला, पूरा कैनेडियन वो भी करता है। बाकी भाई आप सब क्या बोलना चाहोगे इन जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। बी सेफ और सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो ये बोले मालदा से हैं, बिना किसी भी प्रॉपरली पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के किसी को ना रखें, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।